हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय मिनी व्लॉग। आज हमें अपने कल्टीवेटर में कुछनियाँ कसनी थी, इसलिए हमने 15 और 16 नंबर रेंच ले ली। कुछनियाँ कसते टाइम हमसे दो नट खराब हो गए। पहला नट तो बार बार स्लिप हो जा रहा था और दूसरा नट टूट गया था। फिर हम कुछनियाँ कसने लगे और कुछनियाँ कसते कसते हमसे एक नट का और नुकसान हो गया। हमसे एक नट भी टूट गया था। फिर हमने इस नट को चेंज किया और जल्दी से जाकर कुछनियाँ कसने लगे। कसते कसते पापा जी आ गए, तो पापा जी ने चेक किया कि सभी नट सही से लगे हैं या नहीं। फिर हमने ट्रैक्टर में अपने डीजल डलाकर हवा चेक कराने के लिए चले गए। चेक कराने के बाद पता चला कि ट्रैक्टर में हवा कम है, तो हवा डला ली। हमने अपने कल्टीवेटर में नई कुर्सियाँ डाली थी, इसलिए उसको चेक करने के लिए खेत में ले जाकर उसे चेक करने लगे। फिर हम अपने दोस्त के घर गए, क्योंकि उसके इधर कार्यक्रम हो रहा था। तो हम लोगों ने थोड़ी सी मस्ती की, और तो मस्ती करने के बाद सभी लोगों ने बहुत सारा डांस किया। डांस करने के बाद सभी नीम तोड़ने गए। नीम तोड़ते तोड़ते देखा तो फिर चिड़िया का घोंसला रखा हुआ था, तो हमने उधर की नीम नहीं तोड़ी, दूसरी जगह की नीम तोड़ी। नीम तोड़ने के बाद पापा जी बोले कि भट्टे की मिट्टी हटाना है, तो मैं पापा जी दोनों लोग मिलकर भट्टे की मिट्टी हटाने लगे। भट्टे की मिट्टी पापा जी हाथ से हटा रहे थे और मैं पापा जी के साथ फावड़ा से भट्टे की मिट्टी हटाने लगा। मिट्टी हटाने के बाद देखा तो हमारी ईंट बहुत अच्छी पक चुकी थी। ईंट को पका हुआ देखकर हमें बहुत अच्छा लगा, लेकिन पर मिट्टी हटाते हटाते हमारे हाथों में छाले पड़ गए थे। कुछ देर बाद मैं पापा जी दोनों लोग मार्केट गए, और मार्केट में जाकर हमने चप्पल की दुकान में लिए चप्पल देखी। तो हमें पहले उसने स्लीपर दिखाई, तो हमें स्लीपर पसंद नहीं आ रही थी। फिर हमने अपने लिए क्रॉक्स देखी, तो एक जोड़ी हमें क्रॉक्स पसंद नहीं है। फिर उसने हमें हरी हरी क्रॉक्स दिखाई, तो हमने उनको पसंद किया और पैक करवाने लगे। पैक करवाने से पहले हम क्रॉक्स की अच्छे से मजबूती चेक करने लगे। मजबूती चेक करते करते हमने ध्यान नहीं दिया कि हमें चप्पल पहनकर भी देखनी है। हमने खड़ा कर देखा तो हमारी एक क्रॉक्स छोटी और एक क्रॉक्स बड़ी थी। इसलिए आज हम लोग रूम की साफ सफाई करने लगे और इस तिरपाल को ऊपर रखने लगे। तिरपाल रखने के बाद में और भैया बोरियों में गेहूँ भरने लगे। गेहूँ बहुत सारा था, इसलिए बोरियों भरने में बहुत टाइम लगा। गाँव की बची हुई गेहूँ को ऊपर ले जाकर धूप में डालने लगे। गेहूँ को धूप में इसलिए डालना पड़ा क्योंकि हमारे गेहूँ में हल्का हल्का कीड़ा लग चुका था। फिर हम और पापा गेहूँ को समेट कर एक जगह रखने लगे, क्योंकि हमें गेहूँ को छानना था। इसलिए मैं और पापा गेहूँ को छानने लगे। छानते छानते बहुत तेज धूप हो गई। मैं गेहूँ छानते छानते मेरी और पापा की हालत बहुत ख़राब हो गई थी। इसलिए हमने सोचा कि अब गेहूँ छानना बंद कर दें, और गेहूँ छानते छानते मेरे पापा की हालत आप देख ही सकते हैं। आज हम अपनी बोरी हटा रहे थे और दूसरी जगह रख रहे थे, क्योंकि हमें इस जगह दूसरा सामान रखना थी। इसलिए हम बोरी को एक साइड रखने लगे। बोरियों को हटाने में हमारी मदद पापा भी करने लगे। बोरी हटाते हटाते पापा जी ने हमें एक और काम बता दिया कि इन बोरियों में हमें नाम भी लिखना है कि ये बोरी कौन सी किसकी बोरी है। बोरियों में नाम लिखते पापा जी ने हमें एक काम और बता दिया कि जो छत में ऊपर गेहूँ पड़े हैं, हमें उनको हटाकर एक साइड रखना है, क्योंकि मौसम खराब हो रहा है। गेहूँ रखने के बाद हम गांव चले गए। गांव जाते ही सबसे पहले माता रानी के दर्शन किए और उनके पैर पड़े। पैर पड़ने के बाद जैसे ही हम आगे बढ़े तो देखा कि कुछ बच्चे मिट्टी के ट्रैक्टर बना रहे थे, और हम उनसे बातें करने लगे और बोलने लगे कि हम भी छोटे में ऐसे ही मिट्टी का ट्रैक्टर बनाया करते थे। दोस्तों, हम मिलते हैं अगले ब्लॉग में। जी का थुनिया काट रहे थे। आज हमें हमारी भैंसियों के लिए झाला गाड़ना था, इसीलिए हम उनके लिए थुनिया लेने आए थे, और हम थुनिया लेकर आ गए। हमने थुनिया लाकर देखा तो कक्का गड्ढा कर रहे थे। गड्ढा करने के बाद कक्का थुनिया को एक बार काटने लगे, क्योंकि हमें फिर इसके बाद थुनिया को गाड़ना भी था। थुनिया गाड़ते गाड़ते कक्का बोले कि जब तक हम थुनिया गाड़ रहे हैं आप लोग ट्रैक्टर चल जाइए, बांस लेकर आ जाइए। मैं और पापा जी ट्रैक्टर लेकर आ गए, क्योंकि हमको इधर से बांस लोड करने थे। ट्रैक्टर को सही जगह लगाने के बाद मैं और पापा जी दोनों लोग बांस लोड करने लगे, क्योंकि बांस बहुत ज़्यादा भारी थी। तो पापा ट्रैक्टर में चढ़ गए और मैं ट्रैक्टर के बाहर से पापा जी को बांस पहुँचाने लगा। मैं और पापा जी ट्रैक्टर में बांस लोड कर लाने लगे, पर रास्ता बहुत खराब था, इसलिए हमें बांसों को बांधना पड़ा कहीं गिर ना जाए। बांस लाने के बाद कक्का बांस को ये प्रवाह करने लगे, क्योंकि हमें बांस को ऊपर लादना था। इसलिए कक्का ने उनमें छेद करके वो छत डाल दी, कहीं बांस नीचे न गिरे। फिर कक्का तो बांस को ऊपर बांधने लगे और दूसरे बाल कक्का इस बाल थुनिया में रख ले, कहीं बांस नीचे न गिर जाए। इसलिए अगले ब्लॉग में पूरे देखने के लिए पार्ट 2 कमेंट करें। क्रिकेट खेल लें। हम और हमारे दोस्त गाड़ी में बैठ कर जाने लगे। हम लोग चलते चलते ही गाड़ी में मस्ती मजाक करने लगे, क्योंकि अभी हमारी टीम आई नहीं थी। इसलिए हम दुकान चले गए, सोचा जाकर कुछ खा लें। खाते खाते ही हमारी टीम आ गई। जब हमारी टीम आ गई तो हम लोग उधर गए, तो ये हमारा दोस्त गाड़ी में बैठ चुका था, और फिर हम लोगों ने सबसे मुलाकात की, और मिलने के बाद हम ग्राउंड के लिए जाने लगे। ग्राउंड पहुंचकर देखा तो उधर सामने वाली टीम पहले से ही आ चुकी थी। फिर हमारे कैप्टन ने जाकर टॉस किया, तो हम लोग टॉस जीत गए और सामने वाली टीम को बैटिंग के लिए बोला। फिर सामने वाली टीम ने 10 ओवर में 120 रन बनाए। फिर हम लोग को 10 ओवर में 121 रन बनाने थे, और फिर हमारी टीम 10 ओवर में 110 रन ही बना पाई, क्योंकि हमारे कोई भी बैटर नहीं चला, और 5 ओवर में हमारे सिर्फ 16 रन ही थे, और हम लोग 10 रन से मैच हार गए। फिर मैच हारने के बाद हम लोग जल्दी जल्दी अपने घर आने लगे, क्योंकि हम लेट हो चुके थे, हमें जल्दी घर ही पहुँचना था।